को सुन करके लगना चाहिए कि ये भारतीय है, ये भारतीय धर्म को मानने वाला है। तो जब तक तुम्हारे चलने से, उठने से, बोलने से, व्यवहार करने से, तुम्हारे अपीयरेंस से ये द्योतित ना हो कि तुम हिंदू हो, तब तक काहे के हिंदू हो। तुम्हारे तो जर्रे जर्रे से हिंदू हिंदू निकलना चाहिए। क्या प्रयास होने तो प्रयास ये होना चाहिए कि अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को समझो और उसको अपनाओ। अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना देश, अपना परिवेश, सब अपना वाला वातावरण होना चाहिए। पारिवारिक जो विच्छेद की स्थिति आ रही है, अब मनमुटाव की स्थिति आ रही है, ये सब पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करने के कारण आ रही है। हमारे यहाँ बेमेल शायद विवाह हो जाते थे। बेमेल को समझते हो, जिसको खड़ा करने पे लगता नहीं था कि ये दोनों एक जोड़ी बनती है, वो भी चल जाएगी। माता पिता तय कर देते थे। बचपन छोटी सी बच्ची, छोटा सा बच्चा ही तय हो जाता था कि हम लोग करेंगे विवाह, और संबंध करते थे और पूरा जीवन निभता था। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति थी। ये पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण का परिणाम है कि विवाह टिक नहीं रहे हैं, परिवार चल नहीं रहा है, बच्चों की संख्या सीमित हो गई है और बहुत कुछ हो रहा है। तो अब कैसे भारतीय संस्कृति को पुनरुज्जीवित करिए, फिर से सब आनंद। बीड़ा कौन उठाएगा? बीड़ा तो जो लोग जिम्मेदार रहते हैं उनको उठाना ही पड़ता है। संतों की बड़ी भूमिका है। संतों की भूमिका ही कमजोर हो गई, सच बात तो ये है, और इसीलिए ये सब हो रहा है। इसलिए संतों को नंबर 1 पर खड़े होना पड़ेगा, उसके बाद पूरा समाज। तो क्या कुछ ऐसा नवजागरण का कुछ अभियान इस तरह का? अब हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर, ये प्रयास भी चल रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और भी बहुत से संत हैं जो कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आंधी आई हुई है, अंधानुकरण की, पाश्चात्य संस्कृति की आंधी आई हुई है, कोई कुछ सुनना नहीं।